पर्सनैलिटी के एतबार से ज़्यादातर लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक वो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं और दूसरे वो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। अब इन पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स होते क्या। इसको साइमन सिनेक ने बहुत खूबसूरती से बयान किया था। वो कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो सुबह बहुत सारी एनर्जी लेके निकलते हैं और जैसे जैसे लोगों से बात करते रहते हैं वैसे वैसे अपनी एनर्जी खर्च करते जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो जब सुबह निकलते हैं तो उनके पास कोई ख़ास एनर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बातें करते हैं वैसे वैसे उनके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल सादा ज़ुबान में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स को इस तरह से समझा जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ जो इस बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि इन पर्सनैलिटी टाइप्स के आसपास बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो क्लास के हर सब्जेक्ट में A ग्रेड लेता है और दूसरा बच्चा ऐसा है जो सारी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेता है। अब अगर आपके जहन में इन दो बच्चों का खाका कुछ ऐसा बना है कि जिसके सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आते हैं उसको एक चश्मा लगा होगा, ज़्यादा पढ़ता होगा, उसके आसपास किताबें होती होंगी, वो अपने ब्रेक्स में लाइब्रेरी जाके बैठता होगा, और दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेता है उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो पार्टी करता होगा उनके साथ, वो बहुत ही खुशखुरम किस्म की ज़िंदगी गुजारता होगा। वो ब्रेक तो क्या, वो लेक्चर्स में भी इंजॉय ही करता होगा। तो अगर आपके जहन में ये दो खाके इस तरह से बने हैं तो आप भी इन फरसूदा स्टीरियोटाइप्स का शिकार हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते या वो फोकस नहीं कर सकते, और जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ से हमेशा ही भागते रहेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं हो सकता है उनके अंदर कुछ एक दो ट्रेट्स एक्सट्रोवर्ट्स के भी हों, और जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनके अंदर कुछ एक दो ट्रेट्स इंट्रोवर्ट्स के भी हों। तो इसलिए स्टीरियोटाइप्स बिल्ड करना और लोगों को कैटेगरीज में इस तरह से डाल देना कि जैसे वो सांचे में रख के बनाए गए हैं, ये ठीक नहीं है। एक और बहुत मशहूर स्टीरियोटाइप जो इन पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में मशहूर है वो ये है कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो या उनमें खुद एतमादी ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इंट्रोवर्ट्स को ज़्यादातर बड़े बड़े क्राउड्स में रहना और उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे हमने शुरू में बात की कि इंट्रोवर्ट्स जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी एनर्जी असल में खर्च कर रहे होते हैं। इट डजंट मीन कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एक और सोच जो इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में अक्सर पाई जाती है वो ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनके ज़्यादा दोस्त होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं और वो ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स ऐसा नहीं करते। अब सवाल ये है कि खुश रहने की यूनिवर्सल डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है। अगर कोई इंसान 4 लोगों में रहकर खुश रहता है तो वो उस तरह से खुश है, और अगर कोई इंसान अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बातें करने से खुश होता तो नाजायज़ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा खुश होते हैं या एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा खुश होते हैं, ये कोई इतना फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को डिफरेंट काम करने से खुशी मिलती है। अब एक और अहम सवाल ये उठता है कि बेहतर कौन है, इंट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्ट्स? तो जवाब ये है कि दोनों पर्सनैलिटी टाइप्स के अपने अपने स्ट्रॉन्ग सूट्स हैं। अगर रिश्तों को लेकर बात की जाए तो एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बड़े आराम से अपने जज्बात किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी से चीज़ें महसूस करते हैं, ज़्यादा क्लोजली चीज़ें मॉनिटर करते हैं, और जिनके साथ इनका रिश्ता होता है उनकी छोटी छोटी खुशियों और छोटे छोटे दुखों को समझ सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स अक्सर सिचुएशंस में अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर डाउट में आते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स इस तरह के क्राइसिस को बेहतर तरह से डील कर सकता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अपनी सेल्फ वर्थ अपने आसपास मौजूद लोगों से नहीं जोड़ के रखते, बल्कि अगर उनको अकेले भी रहना पड़े तब भी वो खुश ही रहते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स की यही आदत कभी कभी उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ज़्यादातर ओवर थिंकर्स होते हैं। वो हर चीज़ को लेकर इतना सोचते हैं और अपने सर पे अक्सर इतना सवाल कर लेते हैं जितनी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। तो डिफरेंट सिचुएशंस में इन दोनों में से कोई पर्सनैलिटी टाइप दूसरे से बेहतर हो सकता, डिपेंड करता है कि गोल क्या है। तो इसलिए पहले तो ये ज़रूरी है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की अपनी डेफिनेशन को ठीक किया जाए, और दूसरी बात ये है कि इनके साथ जुड़ी हुई स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जाए, क्योंकि लोग सांचों में ढल कर नहीं बनते। सब लोग कहीं ना कहीं एक जैसे और कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होते ही हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट स्टीरियोटाइप जो इन पर्सनैलिटी टाइप्स को लेकर अक्सर सुनने को मिलती है वो ये है कि एक्सट्रोवर्ट्स बेटर लीडर्स होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स बेटर लीडर नहीं बन सकता। ऐसा भी नहीं है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होता है, इनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से हमेशा बेहतर है। इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स अपनी टीम से ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए दोनों के पास एक इस तरह का काम है जिसमें वो बहुत अच्छे हैं और एक फील्ड ऐसी है जिसमें दोनों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई इंट्रोवर्ट लीडर ये क्रैक कर लेता है कि उसने अपनी टीम से इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है, तो वो एक बेहतरीन लीडर बन सकता है। इसी तरह से अगर एक एक्सट्रोवर्ट ये फिगर आउट कर लेता है कि डिटेल ओरिएंटेड प्लानिंग किस अप्रोच से की जा सकती है, तो वो भी एक बेहतरीन लीडर बन सकता है। आई होप इन पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज सीखने को मिली होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।